जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में बच्चों एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी जो है गृह विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो 28 फरवरी यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन देखते हैं, जो 1 नंबर का रहता है बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है कि शारीरिक, देखो बच्चों यहाँ शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कैलोरी की मात्रा जो है लेनी चाहिए। जो शारीरिक परिश्रम करते हैं व्यक्ति, उनको बच्चों कितनी कैलोरी चाहिए? तो उनको, जो बच्चों शारीरिक परिश्रम करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से ज़्यादा बच्चों 3500 है, जो है 3600 लेना चाहिए। यहाँ 3500, इसलिए सही जवाब जो है चौथा हो जाएगा। यही जो है 3500 जो है कैलोरी लेनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, अनाज के अंकुर में जो है भोजन का कौन सा तत्व जो है पाया जाता है? अनाज के अंकुर में भोजन का जो है कौन सा तत्व पाया जाता है? खनिज, लवण, प्रोटीन, विटामिन। तो सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो देखो, अनाज के अंकुर में तीनों पाया जाता है, खनिज लवण भी पाया जाता है बच्चों, विटामिन भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। इन तीनों हो जाएगा, तीनों, ठीक है। ये तीनों, यहाँ तीनों होना चाहिए। उसके बाद में है, अंडे में प्रोटीन की मात्रा होती है। अंडे में जो है प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 12.5%, 25%, 40%, 30%। सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, 12.5%। अंडे में जो है प्रोटीन की मात्रा जो है 12.5% होती है। रक्त का कौन सा कण जमने में सहायक है? रक्त का जो है कौन सा कण जमने में जो है सहायक है बच्चों? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, इनमें से कोई नहीं, प्लेटलेट्स। सही जवाब बच्चों जो है हो जाएगा, जो है तीसरा हो जाएगा, प्लेटलेट्स। परिसंचरण तंत्र का जो है मुख्य अंग है? फेफड़े, धमनियाँ, हृदय, शिराएँ। तो सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है शिराओं में, धमनियों में, सेल्स में, किसी में नहीं? तो बच्चों इसमें सही जवाब हो जाएगा तीनों में, यही धमनियों में भी, शिराओं में भी, सेल्स में भी, तीनों में हो जाएगा। शरीर की रोगों की रक्षा करने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। सही जवाब दूसरा हो जाएगा। शरीर की रोगों से रक्षा करने की शक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ध्वनि या शोर की इकाई क्या है? ध्वनि या शोर की इकाई बच्चों जो है डेसीबल है, डेसीबल कहते हैं। ध्वनि या शोर की इकाई को डेसीबल जो है कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, हैजा जो है किस जीवाणु से फैलता है? हैजा जो है बच्चों किस जीवाणु से फैलता है? तो ब्रेवियो कैलेरा, बीबियो कैलेरा, यहाँ कैलेरा होना चाहिए, बेब्रियो कैलेरी, कैलेरा। हैजा जो है किस जीवाणु से फैलता है? बेब्रियो कैलेरा से। सही जवाब बच्चों यहाँ पहला हो जाएगा। कुत्ते के काटने से जो है कौन सा रोग होता है? आप लोग सुने होंगे, मलेरिया, फाइलेरिया, प्लेग, रेबीज। तो बच्चों कुत्ते काटने से रेबीज नामक जो है टीका लगता है। सही जवाब यहाँ दूसरा हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? तो भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है बच्चों, रिएक्टर स्केल से जो है मापी जाती है। सही जवाब दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो है निम्न में से कौन सी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है? कि कौन सी ऐसी है बच्चों जो प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाढ़, आत्महत्या, भूकंप, सूखा। देखो, बाढ़ भी प्राकृतिक द्वारा होता है, भूकंप भी प्राकृतिक द्वारा आती है, सूखा भी प्राकृतिक, लेकिन आत्महत्या बच्चों ये जो है कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। लोग अपने से जो है आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं। बाढ़ से नष्ट होता है, बाढ़ से जो है क्या नष्ट होता है? फसल, मकान, सड़क तथा रेल मार्ग, इनमें से सभी। तो बच्चों बाढ़ से जो है सभी नष्ट होते हैं, मकान भी, फसल भी, सड़कें तथा रेल मार्ग सभी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये भैया जो है 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को जो है मनाया जाता है। बाल्यावस्था बच्चों मानी जाती है 7 से 12 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, 13-19 वर्ष, 1 से 6 वर्ष। सही जवाब पहला हो जाएगा, 1 से 6 वर्ष हो जाएगा। डायबिटीज़ किसकी कमी से होता है? तो डायबिटीज़ बच्चों जो है इंसुलिन की कमी से होता है। डायबिटीज़ जिसको मधुमेह भी कहते हैं, यह जो है इंसुलिन की कमी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसंक्रामक नहीं है? चूना, पोटेशियम परमैंगनेट, बोरोलीन, ब्लीचिंग पाउडर। तो बच्चों एक कमेंट बॉक्स बताना, इसका उत्तर सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोगों को बताना है। एकाकी परिवार के जो है लाभ है? बच्चों का उत्तम पालन पोषण, स्त्रियों की उत्तम स्थिति, आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता, इनमें सभी। सही जवाब चौथा हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। नवजात शिशु के लिए बच्चों उत्तम है, क्या है? फल, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कोलेस्ट्रम। सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर जो है वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है? लेंस पर, बिंदु पर, इनमें सभी पर, पीत बिंदु पर, यानी रेटिना पर, पीत बिंदु। सही जवाब बच्चों दूसरा हो जाएगा। जो अतलगुत्तरी प्रश्न होते हैं वो भी एक एक नंबर का होता है बच्चों। आइए थोड़ा सरसरी निगाह से क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। जल प्रदूषण के क्या कारण है बच्चों? जल प्रदूषण कैसे होता है? जल प्रदूषण, तो जल प्रदूषण के बच्चों तमाम कारण हैं, जैसे औद्योगिक कचरा, जो उद्योग धंधों से निकलता है कचरा जो है, इससे जल प्रदूषण हो जाता है। और बच्चों जहाज़ों से तेल का रिसाव और कृषि में अनिश्चित गतिविधियाँ, इन सब के कारण जो है जल प्रदूषण हो जाता है। ठीक है। नाक से सांस लेने का मुख्य लाभ क्या है? नाक से जो है सांस लेने का मुख्य कारण बच्चों क्या है? तो नाक से जो है नाक से सांस लेने का मुख्य कारण है लाभ, ऑक्सीजन का अवशोषण बेहतर होता है। ऑक्सीजन का जो अवशोषण होता है वो बच्चों बेहतर तरीके से होता है। ठीक है। तो नाक से सांस लेने का मुख्य लाभ है ऑक्सीजन का जो है अवशोषण बेहतर ढंग से होना। अगला क्वेश्चन है कि एकाकी परिवार की 2 कठिनाइयाँ लिखिए। एकाकी परिवार की 2 कठिनाइयाँ निम्नलिखित में बच्चों, कार्य क्षमता में कमी आना, स्वार्थ की भावना का जो है विकसित होना। स्वार्थ की भावना का विकसित होना। एकाकी परिवार की जो है 2 कठिनाइयाँ, पहला बच्चों जो है कार्य क्षमता में जो है कमी, और दूसरा है बच्चों स्वार्थ की भावना का विकसित होना। स्वार्थ की भावना का विकसित होना। अब देखो ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। ध्वनि प्रदूषण, वाहनों का शोर बच्चों, ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण लिख सकते हैं। जो वाहन होते हैं उनसे जो शोर होता है, वाहनों का शोर, वाहनों का जो है शोर, और दूसरा लिख लीजिए आप लोग औद्योगिक मशीनों का शोर। दूसरा बच्चों लिख लीजिए आप लोग जो है औद्योगिक मशीनों का जो है शोर। इन सब के जो है कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। व्यायाम के जो है क्या लाभ है? तो बच्चों व्यायाम से शरीर जो है फुर्ती होती है, शरीर के जो रोग होते हैं दूर हो जाते हैं। व्यायाम से जो है बहुत लाभ होता है। ठीक है। हमारी जो शरीर होती है चुस्त दुरुस्त रहती है व्यायाम से। तो व्यायाम हर एक इंसान को जो है करना चाहिए। देखो बहुत कठिन है, अपने मन से आप लिख सकते हैं। धमनी और बच्चों शिरा में जो है अंतर, धमनी और शिरा में जो है अंतर बताइए। देखो बच्चों जो धमनी होती है, धमनी रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। जो धमनी होती है वो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, लेकिन बच्चों शिरा होता है रक्त को हृदय से में वापस ले आता है। बस उल्टा कर दीजिए, धमनी रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, और बच्चों जो रक्त होता है, जो शिरा होता है, वो रक्त को हृदय में वापस ले आता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझती है? व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत मतलब खुद का बच्चों, जैसे आप अपनी शरीर के लोग, व्यक्ति अपनी शरीर की सफाई करता है, अपने कपड़े स्वयं धोता है, तो ये व्यक्तिगत हो जाएगा। जैसे आप अपने शरीर की पूरी सफाई करते हैं, नहाते धोते हैं, कपड़ा धुलते हैं, तो ये सब व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित है। व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझती है? तो अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है। बहुत कठिन नहीं बच्चों। माँ का दूध शिशु के लिए क्यों हितकारी है? माँ का दूध है जो है शिशु के लिए क्यों हितकारी है? तो बच्चों माँ का दूध होता है, इसमें कई तरह, जो माँ के दूध होते हैं इसमें कई तरह के पोषक तत्व यानी पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है। इसलिए माँ का शिशु जो है हितकारी होता है। माँ का दूध है शिशु के लिए, जो बहुत से पोषक, बहुत मतलब कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक पदार्थ पाए जाते हैं माँ के दूध में। रक्त अल्पता किसे कहते हैं बच्चों? रक्त अल्पता ये भी सरला है। देखो रक्त अल्पता माने रक्त का कम होना, जिसको इसकी कमी से, रक्त की अल्पता कमी से जो है एनीमिया जो है रोग हो जाता है। ठीक है। एनीमिया रोग हो जाता है। देखो अल्पता माने कम, रक्त अल्पता किसे कहते हैं बच्चों? रक्त का कम होना, इसकी कमी से जो है एनीमिया नामक जो है रोग हो जाता है। भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बच्चों भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब जो है भोजन में ऊर्जा के प्रमुख साधन है। इससे क्या होता है? ऊर्जा मिलती है हम लोग। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया और उसके बाद में जो है वसा हो गया, इन सब से जो है हम लोग को मिलता है। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है 2-2 अंक का। जैसे संतुलित आहार किसे कहते हैं? हम बच्चों सब पढ़ाए हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। बच्चों में मलमूत्र संबंधी आदत डालना क्यों आवश्यक है? शरीर में रक्त का जो है क्या कार्य है? तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग कौन से हैं? पोलियो रोग जो है लक्षण लिखिए, इसके रोकथाम के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? संक्रामक रोगों की रोकथाम आप कैसे करेंगी?
संयुक्त परिवार के जो है लाभ लिखिए। प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझ, जो प्रकृति द्वारा आपदाएं होती है। शरीर में त्वचा का क्या कार्य है। दहेज तथा उन्मूलन 2 कार्य। एकदम सरला है बच्चों, ये अपने मन से लिख सकते हैं एकदम। देखो तो द्विगुत्री प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण, ये भी एकदम सरला, एकदम सरला बच्चों। अथवा, जहाँ अथवा लगे बाल विवाह से होने वाले लाभ तथा हानियाँ, इसको हम पढ़ाए हैं। दो में से एक करना है। निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बिस्तर गीला करना, अंगूठा चूसना, अथवा किसी व्यक्ति संतुलित आहार निर्धारित करने समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 5 अंकों का है। नेत्र की रचना, निमांकित चित्र समझाइए। अथवा 2 में से एक, जहाँ भी अथवा लगे 2 में से एक। तो बच्चों जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं बहुत सरल होते हैं, आप अपने मन से लिख सकती हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।